दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है काफ़ी दर्दनाक और मासूमियत से भरी हुई है, जिसे सुनकर आप भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी सतर्क हो जाएंगे। और हाँ, आपको एक और बात बता देते हैं, इस स्टोरी में जो क्रिमिनल है उसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। और वैसे भी इस तरह के लोगों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्राइम स्टोरी को। ये घटना है हमारे पंजाब स्टेट की, जहाँ का एक शहर पड़ता है लुधियाना, जिसे आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। वहीं लुधियाना का एक इलाका पड़ता है शिमलापुरी, जहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति थे हरप्रीत सिंह, जो कि एक पुलिसकर्मी भी थे। उन्हीं की एक 2.5 साल की बच्ची होती है जिसका नाम दिलरोज होता है। दिलरोज एक दिन ऐसे ही अपने घर के बाहर खेल रही होती है और वहीं से अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद सारे घर वाले परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती है तो दिलरोज के पिता, जो एक पुलिसकर्मी हैं, वो पास के ही एक लोकल पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और छानबीन शुरू कर देती है। काफ़ी छानबीन करने के बाद गांव के आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद परिवार और मोहल्ले के सभी लोग दंग हो जाते हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक महिला दिखती है जो स्कूटी पर दिलरोज को कहीं ले जा रही होती है। पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग और बच्ची की किडनैपिंग की टाइमिंग दोनों मैच हो रही थी, जिससे ये तो क्लियर हो गया था कि बच्ची की किडनैपिंग उसी महिला ने ही किया है। पुलिस वाले उस महिला के बारे में दिलरोज के घर वालों से पूछते हैं तो वो उसे तुरंत पहचान लेते हैं। दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह जी बताते हैं कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली नीलम थी, जो उनके साथ ही उनकी बच्ची को ढूंढने का बहाना कर रही होती है। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उस महिला को पकड़ लेती है। वीडियो में पुलिस को साफ साफ सच दिख रहा था, जिसके आगे महिला को सब कुछ सच सच उगलना ही पड़ता है। पुलिस के काफ़ी पूछताछ के बाद महिला अपना मुंह खोल ही देती है, जिसमें वो बताती है कि अभी कुछ ही समय हुए थे उसे दिलरोज कौर के पड़ोस में रहते हुए। दरअसल उस महिला नीलम की शादी हो चुकी थी, लेकिन पति पत्नी के आपसी मनमुटाव के कारण उसका तलाक हो गया था और वो 2 बच्चों के साथ वापस अपने माता पिता के साथ दिलरोज कौर के पड़ोस में रहने लगी। तलाक को लेकर लोग अक्सर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते रहते थे। इन सबसे परेशान होकर वो फैसला लेती है कि अब वो इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होगी, जिसके लिए उसने कहीं किराए का घर भी ले लिया था। पड़ोस में होने के नाते उसके दोनों बच्चे और दिलरोज एक साथ अक्सर खेला करते थे, लेकिन उनमें जो नीलम के दोनों बच्चे थे वो काफ़ी शरारती थे। खेल खेल में ही दिलरोज से झगड़ जाते, जिस पर दिलरोज के घर वाले बार बार नीलम से शिकायत भी किया करते थे, जिसके कारण दिलरोज नीलम को काफ़ी चुभने लगी थी, जिसका अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला था। इस बात को किसी को भनक भी नहीं थी कि जिस नीलम को वो पड़ोसी समझ रहे हैं, एक दिन वही उनके लिए एक नागिन का रूप ले लेगी। एक दिन ऐसे ही दिलरोज का परिवार अपने किसी रिलेटिव के घर फंक्शन में गया होता है। उसी दिन नीलम अपना सारा सामान लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो रही थी। अभी आधा ही सामान शिफ्ट हुआ था। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे। इधर दिलरोज का परिवार घर लौट आता है। सब कोई घर के अंदर चला जाता है, लेकिन दिलरोज वहीं घर के बाहर खेलने लगती है। कुछ देर के बाद जब घर वाले दिलरोज को बुलाते हैं तो दिलरोज नहीं आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो दिलरोज वहां नहीं थी। दरअसल नीलम जो उसी दिन वहां से जा रही थी, लेकिन जाते जाते दिलरोज को अकेला देख उसको ठिकाने लगाने का सोच लेती हैं और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी स्कूटी पर बैठा लेती हैं और अपने साथ गांव से बाहर एक खाली प्लॉट होता है जो काफ़ी सुनसान और झाड़ियों से भरा होता है। दिलरोज को लेकर उस खाली प्लॉट पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंच के जो वो करने वाली थी उसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नीलम पहले तो दिलरोज के सर पर एक पत्थर से मारती है, जिसके बाद दिलरोज रोने लगती है। दिलरोज को रोता देख नीलम डर जाती है, जिसके बाद वह एक गड्ढा खोदती है। गड्ढा इतना बड़ा होता है कि जिसमें दिलरोज को आराम से दफना सकती थी। जिसके बाद वही हुआ, नीलम ने दिलरोज को घायल अवस्था में ही गड्ढे में जिंदा दफना दिया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि इसकी ये करतूत कुछ ही देर में सबको पता चलने वाली है। नीलम की ये सच्चाई सुनने के बाद पुलिस नीलम को लेकर तुरंत उस प्लाट पर पहुंच जाती है जहां नीलम ने दिलरोज को दफनाया
था। नीलम ने पुलिस को वो गड्ढा दिखाया। पुलिस ने जैसे ही गड्ढे से मिट्टी हटाई और देखा तो दिलरोज बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने चेक किया तो दिलरोज की सांसें अभी भी चल रही थी। पुलिस तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। दिलरोज रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इधर इस घटना के बारे में सारे गांव मोहल्ले को पता चल चुका था। गांव के सभी लोग आग बबूला हुए थे। पुलिस के रहते हुए गांव वालों ने नीलम और उसके भाई को, जिसका इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं था, दोनों पर टूट पड़े। लेकिन कैसे भी पुलिस ने दोनों को वहां से निकाला और नीलम को जेल भेजा। इस घटना को सुन के भले ही किसी का कितना भी पत्थर दिल हो, जरूर पिघल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।